हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेटर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारा चल रहा है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। चलिए, तो पूरे स्टेप्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया था और एक एक स्टेप्स को हम डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से हमने स्टेप 4 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम अपने स्टेप 5 को पढ़ने वाले हैं और स्टेप 5 में क्या है आइए जानते हैं। चलिए, तो स्टेप 5 में हमारा है आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड फॉर्मुलेट hypothesis. Identify variables and formulate hypothesis. मतलब इसमें क्या है, इसमें हमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्टेप 4 में हमने क्या किया था, हमने अपने ऑब्जेक्टिव को डेवलप कर लिया था। हमने सोच लिया था कि अब हमें किन किन ऑब्जेक्टिव को जो है वो अचीव करना है, और जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया था तब हम क्या करेंगे, तब हम अपने वेरिएबल्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और जब हमारा वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, इसे हम करेंगे कल के क्लास में, क्योंकि एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे आज की क्लास में हम वो जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो अपने रिसर्च में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। ठीक है, जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो सपोज दैट मान लीजिए उसने एक एक्टिविटी किया। ठीक है, फिर उसने कोई और एक्टिविटी किया। अब इस एक्टिविटी का इम्पैक्ट जो है, जिसने उसने किया, वो दूसरे एक्टिविटी पर जरूर पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल्स। यानी जब आप कोई काम करते हो तो आपकी एक एक्टिविटी का इम्पैक्ट जो है, जब वो दूसरे एक्टिविटी पर पड़ता है तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स में हम दो चीजों के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, हम दो चीजों के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं। अभी आप उसको डिटेल में जानेंगे, कैसे क्यों, मैं आपको सब बताऊंगी, आप मेरे साथ बने रहें। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चलिए यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स में अगर लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं। वन एक्टिविटी वन एक्टिविटी affect another activity is called variables। वो क्या होता है हमारा, वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज क्रिएट रिलेशनशिप, it is created it is create relationship between two variables।
मतलब क्या है, एक एक्टिविटी जब दूसरे एक्टिविटी को अफेक्ट करे तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स क्या करता है, वो दो वो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इट इज क्रिएटेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वो क्या करता है, टू एक्टिविटी, दो एक्टिविटी के बीच में वो क्या करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो आपका वेरिएबल होता है, लेकिन आपकी एक एक्टिविटी जब दूसरे एक्टिविटी को इफेक्ट करे, इम्पैक्ट करे, तो वहां पर क्या होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। और इसी के बारे में हम आज की पूरी क्लास में जानेंगे। चलिए, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाती हूं मैं। सपोज दैट, आप इसको पहले तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया होगा, रख कर देती हूँ। सपोज दैट आप कर रहे हो, सपोज दैट नहीं तो फैक्ट है, आप कर रहे हो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन। ठीक है, यूजीसी नेट में क्या होता है, सिलेबस। जिसने इस सिलेबस को पूरा कवर कर लिया, बहुत अच्छे से कवर कर लिया, उसका यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जो सिलेबस है, मान लीजिए ये है वन वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया आपका वन वेरिएबल। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, बी, सी, डी। एक सोते हैं 2 घंटा, एक सोता है 4 घंटा, एक सोता है 6 घंटा और एक सोता है 8 घंटा। चलिए, इसको थोड़ा सा टाइमिंग में हम चेंजेस कर देते हैं, वरना आप बोलोगे 2 घंटा भी कोई सोता है क्या। एक सोता है 8 घंटा, 10, 12, 14, ये टाइमिंग सही है। चलिए, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस था, जो बच्चे 8 घंटा सो रहे थे, वो बच्चे इसके सिलेबस को 100% कंप्लीट कर रहे थे। अगर 100% मैं नहीं बोलूँ तो 99 तो बोल ही सकती हूँ, 99% कंप्लीट कर लेते हैं। जो बच्चे 10 घंटा सोते हैं वो बच्चे 80% कंप्लीट करते हैं। जो बच्चे 12 घंटे सोते हैं वो बच्चे 60% कंप्लीट करते हैं। और जो बच्चे 14 घंटा सोते हैं वो बच्चे केवल 30% कंप्लीट करते हैं। इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने देखा कि 8 घंटा सोने वाले बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा सोने वाले बच्चे उससे थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, और इस तरह से कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो चीजों को देखा, दो वेरिएबल्स हमें मिला। एक तो पहला वेरिएबल हमारा सिलेबस हो गया और दूसरा वेरिएबल हमारा स्लीपिंग आवर्स हो गया। जब आप स्लीपिंग आवर में चेंजेस करोगे, जब आप स्लीपिंग आवर में चेंजेस कर रहे हो, जब 8 घंटा से 10 घंटा कोई बच्चा सो रहा है, स्लीपिंग आवर में चेंजेस हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हो कि इसके सिलेबस में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। यानी कि एक वेरिएबल में चेंजेस करने पर दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, और यही तो है वेरिएबल्स। इसी को तो पहचानना है रिसर्चर को, तो रिसर्चर ने इसे पहचान लिया। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेरिएबल के बारे में। जब आप वेरिएबल के टाइप्स जानोगे तो आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास में तो हम वेरिएबल्स ही पढ़े, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप 1 की अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को हम डायरेक्ट वेरिएबल भी, सॉरी डायरेक्ट नहीं, डिपेंडेंट, इसे हम
डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरे पर क्या हो, डिपेंड हो। अब इसको समझना है। सपोज दैट सिलेबस जो था वो किस पे डिपेंड था, सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है वो किस पे डिपेंड था, वो स्लीपिंग आवर्स पर डिपेंड था। यानी कि सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सिलेबस आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये जो है वो किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या सिलेबस किस इसे इफेक्ट कर रहा था, नहीं, ये सिलेबस को इफेक्ट कर रहा है। क्या सिलेबस में चेंजेस आने पे इसमें कोई इफेक्ट है, नहीं, लेकिन इसमें चेंजेस आने पर सिलेबस में इफेक्ट हो रहा है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल ये कहता है कि मैं जो हूं मैं किसी को इफेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन जब दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आए, जब दूसरा वेरिएबल इफेक्ट होता है तो वो मुझे जरूर इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलेबस। ठीक है, क्योंकि जब स्लीपिंग आवर में चेंजेस हो रहा था तो सिलेबस को कंप्लीटेशन में भी चेंजेस आया। यानी कि दूसरे वेरिएबल ने क्या किया, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट किया। डिपेंडेंट वेरिएबल या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को क्या किया, इफेक्ट किया। यही होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, जो दूसरे से इफेक्ट हो, ना कि खुद दूसरे को इफेक्ट करे। चलिए, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2, नॉन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या फिर इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें आपका क्या एग्जांपल आ जाएगा, इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा स्लीपिंग आवर्स। स्लीपिंग आवर्स, ठीक है, ये। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें जब हम चेंजेस कर रहे हैं, जब ये इफेक्ट हो रहा है तो ये दूसरे को भी इफेक्ट कर रहा है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जब वो खुद इफेक्ट होते हैं या जब उसमें खुद चेंजेस आता है तो वो क्या करते हैं, दूसरे को भी इफेक्ट करते हैं। डिपेंडेंट क्या कर रहे थे, ये दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे थे, पर हाँ दूसरे से इफेक्ट हो जरूर रहे थे। लेकिन इंडिपेंडेंट क्या कर रहे हैं, वो जब उस पे चेंजेस आ रहा है, जब उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं तो वो दूसरे को भी इफेक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो दूसरे को इफेक्ट कर सकता है। कोई इसे इफेक्ट नहीं किया, ये अपने अंदर बदलाव लाया और दूसरे को इफेक्ट कर दिया, वो इंडिपेंडेंट है। मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपने अंदर कुछ भी बदलाव लाऊंगी और आप सभी को क्या करूंगी, इफेक्ट करूंगी। आप सभी क्या हो, डिपेंडेंट हो। आप सभी मुझे इफेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आप सभी को इफेक्ट कर सकती हूँ। यही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एंड नॉन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो ये दो टाइप आपने अच्छे से समझ लिया। बात करते हैं अब टाइप नंबर 3 की। चलिए, इसे मैं क्या करती हूँ, इसे रफ कर देती हूँ और इसे थोड़ा छोटा छोटा करके मैं लिख देती हूँ। ठीक है, A B C D, 8 10 12 14। चलिए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। अब ये क्या होता है, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी स्टडी हम नहीं करते हैं। अब इनकी स्टडी नहीं करते हैं तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी बताती हूँ। इसकी स्टडी तो हम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफेक्ट करती है।
वो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करती है, इफेक्ट करती है। कैसे, आइए जानते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक होता है मूड, हेल्थ, विलिंगनेस, अब जब आपके मूड में चेंजेस होगा, जब आपके हेल्थ में इफेक्ट होगा, या जब आपके विलिंगनेस में कुछ भी बदलाव होगा, तो क्या होगा, आपके सिलेबस को वो इफेक्ट करेगा। सपोज दैट आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत ही ब्रिलियंट हो, अचानक आपको टाइफाइड हो गया। अब क्या होगा, आप जिस सिलेबस को 6 महीने में 100% कर सकते थे, अब आपको वही सिलेबस को 100% कंप्लीट करने में 10 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, क्या इसका कहीं पर हमने स्टडी किया? नहीं किया, लेकिन ये हिडन था। अचानक हेल्थ में इफेक्ट आया और वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर दिया। अचानक आपका हेल्थ खराब हुआ और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ये हिडन था, लेकिन ये क्या करता है, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है, और इस वेरिएबल को हम कहते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स। ओके, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होता है? कंफाउंडिंग वेरिएबल जो होते हैं, ये वो भी बिल्कुल एक्स्ट्रानियस वेरिएबल की तरह ही होते हैं, जिसकी स्टडी हम नहीं करते, लेकिन इसके इफेक्ट होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा, ये जो है वो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब अगर आपका हेल्थ खराब हो रहा है तो आप 6 महीने के सिलेबस को 10 महीने में कंप्लीट कर तो लोगे, लेकिन अगर आपका कन्फाउंडिंग वेरिएबल आ गया, अगर आपके कन्फाउंडिंग वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर लिया, तो हो सकता है कि आप उस सिलेबस को कभी कंप्लीट ना कर पाओ, और जबकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। एग्जाम्पल, आपकी हाथ ही टूट गई, अब आप जो नोट्स बना रहे थे आप उसको नहीं बना सकते हो। एग्जाम्पल, आपके ब्रेन में कुछ हो गया, अब आप क्या कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते, पर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उसके बावजूद भी आप नहीं कर सकते हो। मतलब ये जो है वो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल से भी डबल इफेक्ट करता है, ट्रिपल इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को। आई होप आपको पॉइंट नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। चलिए पॉइंट नंबर 5 को जानेंगे, पहले इसको हम कर देते हैं रफ। कैटेगरियल वेरिएबल। कैटेगरियल वेरिएबल क्या होता है? कैटेगरियल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को करते हैं ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सारी चीजें होती है ब्लड ग्रुप। इसे हमने क्या किया, इसे हमने कैटेगराइज कर दिया, और वैसे वेरिएबल जिसे आप कैटेगराइज कर लो उसे हम कहते हैं कैटेगरियल वेरिएबल। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। इसे मैं रफ कर देती हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं इसको रफ कर देती हूँ। डेमोग्राफिक वेरिएबल। डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या होता है? इसमें जनरली क्या होता है, इसमें जो है आप
किसी चीज को एज अ सैंपल डिनोट करते हो, ठीक है। ये वैसा वेरिएबल होता है जिसमें आप किसी भी चीज को एज अ सैंपल में डिनोट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा एज, जेंडर, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को हमने क्या किया, हमने डिनोट कर दिया। एज को, जेंडर को, मैरिटल स्टेटस को, ऑक्यूपेशन को, इन सभी चीजों में भी अगर चेंजेस आता है तो हमारा क्या होता है, तो हमारा मतलब आप इसको यही समझिए कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैसी चीजें होती हैं जिसको आप सिंबल में क्या कर सको, डिनोट कर सको, सिंबल में उसको बता सको। जैसे आपने इसको कैटेगरियल को क्या किया, कैटेगरी में बता दिया, वैसे डेमोग्राफिक को आप सैंपल की तरह बता सको, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल। पॉइंट नंबर 5 भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। इसे मैं करती हूँ रफ। डाइकोटोमोस वेरिएबल, ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं, इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जहां पर भी आपका डाई लिखा रहता है वहां पर आप वैसे भी समझ सकते हो कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यस या तो नो, आपको चूज करना है, ठीक है। यानी कि ये वैसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें यस और नो में आपको चूज करना होता है, इसे हम कहते हैं डाइकोटोमोस वेरिएबल। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ट्राइकोटोमोस वेरिएबल, और इसमें है ट्राई यानी कि इसमें तीन ऑप्शन होंगे। मान लीजिए एक ऑप्शन होंगे यस, एक ऑप्शन होंगे नो, और एक ऑप्शन होंगे अदर। या फिर मान लीजिए एक ऑप्शन होंगे एम्प्लॉयड, एक ऑप्शन होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, और एक ऑप्शन होंगे अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो इस तरह के तीन ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं। सॉरी 6 नंबर ये था, पॉइंट नंबर ये 7 है, और ये 8, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि अभी और भी पॉइंट्स बाकी है। इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि आज आपको फॉर्मूलेट हाइपोथेसिस नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आज करवाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और मुझे पता है कि आप लोग उतना भी ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। अगर आपको 1 घंटा का वीडियो एक दिन में दे दिया जाए ना तो फिर आप बोर हो जाओगे, आप फिर उसको क्या करोगे, पार कर करके देखोगे और अपना कॉन्सेप्ट को जो है वो खराब कर लोगे। इसलिए धीरे धीरे आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 में हमारा है एक्टिव वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल क्या होता है, एक्टिव वेरिएबल वो होते हैं जिसमें चेंजेस किया जा सके, ठीक है। ऐसे वेरिएबल जिसमें चेंजेस किया जा सके और जो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल जिसमें कैन बी चेंज, can be changed and under the control of researcher। ऐसे वेरिएबल जिसमें आप चेंज भी कर सको और जो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जाम्पल मंथली एक्सपेंसेस ऑन फ्रूट, ठीक है। मतलब ऐसा
ऐसा वेरिएबल जिसमें चेंजेस भी किया जा सके और जो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल जो है मंथली एक्सपेंसेस ऑन फ्रूट। मान लीजिए एक महीने में आप फ्रूट्स में 10,000 रुपये खर्च करते हो। सपोज आपका इनकम जो है वो कम हो गया और अब आप मंथली एक्सपेंसेस क्या कर रहे हो, 5,000। यानी कि ये जो एक्सपेंसेस था वो आपके कंट्रोल में था, ठीक है, जिसे आपने क्या कर लिया, चेंज कर लिया या कंट्रोल कर लिया। उस वेरिएबल को हम कहते हैं एक्टिव वेरिएबल। बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, और ये टाइप ऑफ वेरिएबल का लास्ट पॉइंट है। इसे आप कर लिए होंगे नोट डाउन, मैं इसको भी कर देती हूँ रफ। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, एट्रीब्यूट वेरिएबल। ये क्या होता है, इसमें जिस तरह से चेंजेस किया जा सकता है इसमें चेंजेस नहीं होते, कांट बी चेंज्ड। और ये जो है रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, लेकिन ये रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होता। एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल मान लीजिए एज हो जाएंगे, मान लीजिए जेंडर हो जाएंगे। कैसे, इसका एग्जाम्पल एज और जेंडर क्यों है, क्योंकि सपोज दैट अगर आपका एज हो गया है 42, ठीक है, आपने एक जो भी आपने वेरिएबल्स को चूज किया उसका एज है 42। अगर आप चाहोगे उसका एज 28 करना तो क्या पॉसिबल है, नहीं। आपने जो वेरिएबल्स को चूज किया वो है सपोज दैट एक मेल, अगर आप चाहोगे कि वो एक फीमेल हो जाए वो हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो ये वैसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आप चेंज भी नहीं कर सको और जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वैसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल जो है वो पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और अब हम जानने वाले हैं हाउ टू मेजर द वेरिएबल। वेरिएबल्स को किस तरह से हम मेजर करेंगे, अब हम उस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन तो कर ही दिया होगा आपने मेरे साथ साथ, या स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके होंगे। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेजर वेरिएबल्स। किस तरह से हम वेरिएबल्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सबसे पहले बात करें तो नंबर 1, स्केल वेरिएबल। स्केल पर वेरिएबल करना, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम किस तरह से मेजर करते हैं वेरिएबल को, इसमें हम वेरिएबल को एक कैटेगरी में क्या करेंगे, उसको डिनोट कर देंगे, लेकिन इसका हम रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैटेगरी में सपोज दैट ए बी सी डी इस तरह से कैटेगरी में तो डिवाइड कर देंगे, मतलब डिनोट कर देंगे, लेकिन इसको हम रैंक में डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको इस तरह से मेजर किया जाता है कैटेगरी में डिवाइड करके। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, ऑर्डिनल वेरिएबल। इसमें हम क्या कहते हैं, करते हैं, इसमें हम कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं प्लस इसको हम रैंक में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसका हम ऑर्डिनल वेरिएबल का क्या हम करते हैं, हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इंटरवल वेरिएबल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं और रैंक में भी डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि, और सबसे बड़ी बात कि इसमें और हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो भी इंटरवल जो होता है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमारा इंटरवल कैसा होना चाहिए,
हमारा इंटरवल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखो तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि एज हो जाएगा, ठीक है। जिसको इसको हमने क्या किया, कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, सारे 30 प्लस वाले एक कैटेगरी में, सारे 40 प्लस वाले एक कैटेगरी में, तो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। अब रैंक में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 20 एज वाले को रैंक 1 दे दिया, 30 एज वाले को रैंक 2 दे दिया। अब क्या करेंगे, इक्वल होना चाहिए, अगर इसमें 10 लिखा है तो इसमें भी 10 होना चाहिए, इसमें भी 10, यानी कि इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, किसको, वेरिएबल्स को, कैसे, इंटरवल वेरिएबल्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में आपका आ जाएगा रेशियो वेरिएबल। रेशियो वेरिएबल में क्या होता है, रेशियो वेरिएबल में भी आप कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हो, दूसरा आप रैंक में भी कर सकते हो, तीसरा आप एक्सप्रेस्ड भी कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात आपको इक्वल भी रखना है। इसका एग्जाम्पल रहेगा, सपोज दैट आप लिखते हो ना 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये हमारा मेजर करने का तरीका है, जिसको हमने स्केल वेरिएबल्स में मेजर किया, जिसको हमने कैटेगरी में डिनोट किया, रैंक में डिनोट हम इसको नहीं करेंगे। एक हमारा हो गया ऑर्डिनल वेरिएबल, जिसको हमने कैटेगरी और रैंक दोनों में हमने क्या किया, डिनोट किया। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा ABCD और रैंक 1 2 3 4। एक हमने इंटरवल वेरिएबल्स को देखा, उसको हम कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, रैंक में भी कर सकते हैं, और इक्वल डिफरेंसेस में वो होना चाहिए। सपोज दैट एज, मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया है। और एक होता है रेशियो वेरिएबल, जिसको हम कैटेगरी, रैंक और एक्सप्रेस्ड और इक्वल, ये चारों तरीके से हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इसको हम इस तरह से शो करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को मेजरमेंट करते हैं। तो आई होप आपने आइडेंटिफाई वेरिएबल्स कर लिया, आपने वेरिएबल्स को पहचान लिया, आपने टाइप ऑफ वेरिएबल्स को देख लिया, और आपने मेजर ऑफ हाउ टू मेजर द वेरिएबल्स आपने ये भी जान लिया। चलिए, तो टाइप ऑफ वेरिएबल, हाउ टू मेजर वेरिएबल, ये दोनों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, और आइडेंटिफाई वेरिएबल्स भी कैसे करते हैं वो भी आपने जान लिया, कि जब एक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जब होती है तो वो होता है वेरिएबल। और रिसर्च में एक रिसर्चर क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। तो मेरी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, और कल हम मिलेंगे अपने फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस के क्लास के साथ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।